अमेठी और रायबरेली में नामांकन की आखिरी तारीख कल की है, 3 मई की। पर कांग्रेस पार्टी में अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि अमेठी और रायबरेली से चुनाव कौन लड़ेगा। नमस्कार, कंट्रोवर्शियल डिक्लेटर में आपका स्वागत है। अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार की पुश्तैनी सीटों में से मानी जाती है और यहाँ पर राहुल गांधी 15 साल से स्मृति ईरानी के पहले चुनाव लड़े थे और रायबरेली से सोनिया गांधी पिछले 15-20 साल से यहाँ से चुनाव जीत रही हैं। और उससे पहले भी राहुल गांधी से पहले राजीव गांधी और संजय गांधी भी इस सीट से जीत चुके हैं और सोनिया गांधी से पहले इंदिरा गांधी रायबरेली में चुनाव जीत चुकी हैं। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि गांधी परिवार के गढ़ हैं ये दोनों सीट, अमेठी और रायबरेली, और यहाँ से उन दोनों का चुनाव ना लड़ना एक बहुत बड़ा संकेत है। तो इस वीडियो में इन मुद्दों पर बात करते हैं कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिनके कारण राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं या असमंजस की स्थिति बनी हुई है, और उन कारणों पे भी बात करेंगे क्यों इनको इन सीटों पे चुनाव लड़ना चाहिए। तो सबसे पहले अमेठी की बात कर लेते हैं। अमेठी में पिछली बार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को यहाँ से हरा दिया था और करीब करीब 50-55 हजार वोटों के अंतर से हराया था। और राहुल गांधी को वायनाड से जाकर चुनाव लड़ना पड़ा था, जहां पे उन्होंने अच्छी जीत दर्ज की थी और जहां से लोकसभा आए थे। इस बार के चुनाव में दो बड़ी समस्या है। सबसे पहली समस्या कि राहुल गांधी ने वायनाड से पहले ही चुनाव लड़ लिया है। वायनाड की सीट एक माइनॉरिटी सीट है और वहां पर मुस्लिम लीग का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है राहुल गांधी को, और उनके सपोर्ट से ही जीतती है। अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए आते हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग उनके विरोध में आ सकती है या वायनाड की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर सकती है, और अगर वो उनके खिलाफ कैंपेन करती है तो उसका काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है पूरे भारत में, खासकर माइनॉरिटी वोट को लेके। और कांग्रेस ये चांस नहीं लेना चाहती, माइनॉरिटी वोटों के साथ कोई भी खिलवाड़ इस चुनाव में नहीं करना चाहती, उसको वो बांध कर रखना चाहती है। ये हुआ पहला कारण। और दूसरा कारण क्या है? वो ऑब्वियस है, हार का डर। राहुल गांधी को ये सीधे तौर पर पता है कि अमेठी में उनके जीतने की कोई संभावना नहीं है और हार की पूरी संभावना है। स्मृति ईरानी ने पिछले चुनाव में ही उनको हराया था और उसके बाद स्मृति ईरानी ने वहां घर बना लिया है, अपना परमानेंट घर बना लिया है, और इतने काम कर दिए उन्होंने अमेठी में पिछली बार कि अमेठी के पूरे गलियों को उन्होंने भगवा कर दिया है। और राहुल गांधी का वहां पे जीत पाना पिछले बार की तुलना में और ज्यादा डिफिकल्ट है। और अगर मोदी लहर को आप देख रहे हैं तो राहुल गांधी को ये बात पता है कि वो सीट वो निकाल नहीं सकते हैं। तो अब निकाल नहीं सकते हैं तो लड़ने का क्या फायदा? ये तो वही दिखाएगा कि एक सीट जो उनकी निकल रही है वायनाड में, वो उसको छोड़कर भी वो उस सीट की तरफ भाग रहे हैं जिसपे वो जीत भी नहीं सकते, जिससे कि राहुल गांधी जिन तरह की अटकलों से बचना चाहते हैं। ये हुई अमेठी की बात। अब रायबरेली की बात कर लेते हैं। रायबरेली में सोनिया गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ पा रही हैं क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन्होंने राज्यसभा से एमपी बनना इस बार बेहतर समझा, क्योंकि वो एक्टिव प्रचार करने की स्थिति में नहीं है। तो उनकी जगह कौन लेना चाहिए? तो कायदे से प्रियंका गांधी को लेनी चाहिए, क्योंकि इंदिरा गांधी थी, उसके बाद सोनिया गांधी, उसके बाद प्रियंका गांधी ही बचती हैं। पर ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि प्रियंका गांधी को यह डर सता रहा है फिर से वही हारने का, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी ने अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। और इस सीट पर बीजेपी के कई नेता ने बार बार ये वक्तव्य दिया हुआ है, इवन होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी ये कहा हुआ है कि इस सीट पर सही समय पर कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाएगा और बहुत ही धारदार कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाएगा। पिछले चुनावों में देखें तो बीजेपी ने उतने दमखम से रायबरेली की सीट पर चुनाव नहीं लड़ा था, पर इस चुनाव में वो स्थिति नहीं है और बीजेपी पूरे दमखम से रायबरेली को लड़ने की फिराक में है। और प्रियंका गांधी अपनी पॉलिटिकल एंट्री एक हार से नहीं करना चाहती हैं और इस बात का डर उन्हें सता रहा है, इसलिए वो रायबरेली से चुनाव लड़ना नहीं चाहती। तो ये हो गई बात कि इन दोनों सीटों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहती। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी इन सीटों पर चुनाव लड़ना क्यों चाहती है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये होगा कि ये इनकी पुश्तैनी सीट है और कई दशकों से, कई जनरेशन से ये सीट कांग्रेस पार्टी के पास ही रही है। एक आधा बार अगर किसी दूसरे पार्टी के पास गई तो गई, नहीं तो कांग्रेस पार्टी की ये पुश्तैनी सीटें हैं ये दोनों। ये इसके अलावा अमेठी सीट का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये हिंदी हार्टलैंड में अयोध्या के पास में एक सीट है, और यूपी और बिहार जिन दोनों सीटों पर अमेठी और रायबरेली का अफेक्ट रहता है, ये दोनों चुनाव में किसी भी पार्टी को अगर जीतनी है या किसी भी पार्टी को सत्ता बनानी है तो इन दोनों जगहों पर उन्हें बहुत अच्छा परफॉर्म करना होगा। वो कहते हैं ना कि दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी से होकर गुजरता है,
और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ये बात पता है। और सारे के सारे भाषणों में राहुल गांधी जैसा ये दावा कर रहे हैं कि भाजपा 100 सीटों पर सिमटने वाली है, 150 सीटों पर सिमटने वाली है। अगर वो इस स्थिति में अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो इसका कांग्रेस के कैडर पे और कांग्रेस के पार्टी पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट जाएगा। वो इस बात को मीडिया में किसी भी तरह से डिफेंड कर ही नहीं सकते हैं कि बीजेपी अगर 100 सीट भी नहीं जीतने वाली है तो ये लोग अपनी पुश्तैनी सीटें क्यों नहीं बचा पा रहे हैं, अमेठी और रायबरेली क्यों नहीं बचा पा रहे हैं। और अगर अमेठी और रायबरेली से चुनाव ना लड़ें तो इस बात को इन्हें डिफेंड करना किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत मुश्किल होगा। राहुल गांधी प्रियंका गांधी को ये बात भी पता है और इसलिए ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। अगर हो सके तो हमें एक्स पर भी फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो के आखिरी हिस्से में आगे बढ़कर मैं कांग्रेस पार्टी को एक फ्री का एडवाइस देना चाहता हूँ कि दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। आप ये समझिए कि चुनाव एक परीक्षा है और परीक्षा से अगर आप भाग रहे हैं तो आप पहले ही परीक्षा में फेल हो चुके हैं। अगर आप परीक्षा में पहले ही फेल नहीं होना चाहते तो परीक्षा देने में क्या परेशानी है, मेरे समझ से ये परे है। यहाँ पर करीब करीब 5 फेजों का चुनाव बचा हुआ है और आगे के 5 फेजों में आप काडर का उत्साह पूरी तरह से समाप्त कर देंगे अगर आप अपनी पुश्तैनी सीटों से ही चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और चुनाव को सरेंडर कर देंगे। तो कहीं भी मीडिया में किसी भी जगह पर इस बात को डिफेंड करने में कांग्रेस वालों को बहुत परेशानी होगी और वो किसी भी तरह से इस चीज़ को कैसे डिफेंड नहीं कर सकते कि 100 सीटों पे भी नहीं आ रही बीजेपी और फिर भी ये अपनी पुश्तैनी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब जो भी आपका माइनॉरिटी वोट बचाने का जो भी डर है, आप ऐसे इस बात को समझ लीजिए कि माइनॉरिटी वोट मुसलमानों का वोट है। वो लोग इस बात को समझ लेंगे कि आप अमेठी से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं और अमेठी आपके लिए कितना ज़रूरी है जीतना। और आपको ये रिस्क ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इन सीटों पर ना लड़ने का खामियाजा कांग्रेस को ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है। नमस्कार।